गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। पहला प्रश्न है, पत्र लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। आंसर है, पत्र लिखते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप में हो। कहने का अर्थ है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो। दूसरा, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हो, 2-3 अनुच्छेद हो, शब्द सीमा अधिकतम 150 शब्द तक हो, संबोधन अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। नंबर 4, पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं, सरकारी विभागों लिखे गए पत्र हैं, संपादक के नाम पत्र हैं आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले, प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। दूसरा, कार्यालयीय पत्र, जो पत्र कार्यालयीय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। और तीसरा, व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार इनको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं ऐसे पत्र जो हम किसी निजी या व्यक्तिगत या फिर किसी अपने रिश्तेदार को लिखते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंदर इस प्रकार है, पहला, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी के लिए पत्र, कोई सलाह आदि के लिए पत्र। तो ये सारे अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। प्रश्न हम इस प्रकार हल करेंगे। शिव में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, आगे अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, नीचे डेट लिख देंगे, उसके बाद विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, नीचे कोई भी कारण जो आपको हो। मैं तेज बुखार और सिर दर्द के कारण गत शनिवार, आगे डेट लिख दीजिए, बिस्तर में पड़ा हूँ, डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने पर मेरे रक्त में मलेरिया है, या आप तेज बुखार बता सकते हैं। मैं चिकित्साधीन हूँ, मेरे स्वस्थ होने में लगभग 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, आप टाइम कोई भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं विद्यालय में, आप दिनांक लिख दीजिए कब से कब तक आप नहीं आ सकते। 3 दिन का कहा है तो आप यहाँ 3 दिन लिख दीजिए। अतः श्रीमान जी, मैं 20 जुलाई 2021 से आगे 3 दिन का अवकाश, तो 20, 21, 22, तो 22 जुलाई 2021 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। सह धन्यवाद, नीचे भवदीय, नीचे अपना नाम, कक्षा इस प्रकार डाल दीजिए। तो ये आपके 3 दिन की जो है एप्लीकेशन हो जाएगी। चौथा प्रश्न हल हो चुका है। 5वां, आपके क्षेत्र में अनधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखें। ये अनधिकृत मकान को रोकने का एक आवेदन पत्र है, शिकायत पत्र है जिलाधिकारी महोदय को। इस प्रकार आप अपना पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और उसके बाद सेवा में जिलाधिकारी महोदय, आगे जो पता है वो लिखेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन है, शिकायत यहाँ से स्टार्ट होती है। निवेदन है कि आजकल अनधिकृत रूप से बहुत मकान बनाए जा रहे हैं, यह सब जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। कोई भी शिकायत कर सकते हैं आप। फिरोजपुर के या अपने गांव का नाम, जिले का नाम के एक पालिका पार्क में 5 मकान बन चुके हैं। आश्चर्य है कि कोई अधिकारी उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। आप शिकायत कर रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि समय रहते ही सभी निर्माण को रोकने का प्रबंध करें। आप अपने मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं। आपके मोहल्ले में इस प्रकार, या आपकी गली में, मोहल्ले में, वार्ड में अनधिकृत मकान बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस प्रकार आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद और अपना नाम
और आप पता और मोबाइल नंबर लिखेंगे। इस प्रकार आज की क्विज पूर्ण होती है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।